हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में, यानी कि फार्मूला फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन देखेंगे हम यहाँ पर क्या होता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपके लिए, क्योंकि ये फार्मूला हमको बहुत कुछ बताने की हेल्प करता है। देखते हैं क्या होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आपके पास में मिरर है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जैसे जो भी मिरर होगा आपके पास में, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कोई कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है क्या, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्यों आया, ये कहाँ से आया। ठीक है, कि जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, कॉनकेव मिरर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब आपका देखते हो इनफाइनाइट पे रहता है तो वो क्या रहता था, कहाँ पर बनता था आपका इमेज, एफ पर। जब इनफाइनाइट और सी के बीच में था तो कहाँ पर बनता था आपका, सी और एफ के बीच में। ठीक है, और जब सी पे था तो सी एंड एफ के बीच में था तो कहाँ पर बनता था आपका इमेज, इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं पर। जब एफ पर था तो कहाँ बन रहा था आपका, इनफाइनाइट था। और ये देख रहे थे कि यहाँ जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यदि आपके पास में है, तो यानी कि जैसे जैसे आपका क्या कर रहा, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते चले जा रहे थे, इमेज के पोजीशन में भी क्या आ रहा था, चेंज आना शुरू हो जा रहा था। और ये देख रहे थे कि जो साइज ऑफ इमेज थी और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट थी उसमें भी क्या हो रहा था, चेंज आना शुरू हो जा रहा था। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे साइज़ कोई हमारा इमेज का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, तो इसका क्या बन रहा था, स्मॉल बन रहा था। जैसे कि मान लो 5 सेंटीमीटर का था तो वो 1 सेंटीमीटर का इमेज बना रहे थे। और जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर आ रहे थे, तो जो उसका इमेज का जो साइज़ था वो क्या हो रहा था, बढ़ते हुए चला जा रहा था। क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, यानी कि पोजीशन के चेंज करने से ऑब्जेक्ट के इमेज के पोजीशन में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आखिर ये चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन बताता है हमारा, ये किसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं, ये हमारा बताता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो काम होता है हमारा, वो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करना के बीच में रिलेशन बताने का काम होता है, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हमारा चल रहा है। ठीक है, तो जो हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is defined as linear magnification। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा जो साइज ऑफ इमेज होता है और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का सीधे सीधे काम होता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इमेज की भी साइज में क्या होता है, चेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि इमेज की भी पोजीशन में क्या होता है, चेंज आता है। और जैसे जैसे इमेज की पोजीशन में चेंज होता है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर जाते हैं, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि इमेज का जो साइज़ होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। यानी कि इमेज भी हमारी क्या होती है, लार्ज होती हुई चली जाती है। ठीक है, तो यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का काम हमारा सिंपल है, यानी कि द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो जब मिरर की बात करोगे तो मिरर की जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, कौन के लिए, कॉनकेव के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए जब हम बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर के लिए जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगी वो मेरी क्या होगी, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए जब हम बात करेंगे, कॉन्वेक्स, तो इसके लिए भी लीनियर मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होगा, हमेशा कैसा होगा आपका, क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूँ, नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि कॉनकेव मिरर है तब भी उसका जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होता है। क्यों होता है इसके बारे में अभी हम आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन का, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को दिखाते हैं किससे, हमारे को यम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम, यम से दिखाते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन को किससे दिखाते हैं हम, स्मॉल यम लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये फॉर्मूला होता है, यानी कोई भी मान लो कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो मान लिया हमने क्या, यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ये होता है आपका ओ, और साइज या हाइट इनमें से कुछ भी चेंज नहीं है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या है आपका, आई है,
तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यम इजकल टू आई बाई ओ, यम इजकल टू क्या हो जाएगा, आई बाई ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आई बाई ओ हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। यानी कि जो आपका क्या होगा, यम का जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आई बाई ओ। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का सीधे सीधे फंडा यही है, सीधे सीधे मतलब क्या यही है कि जैसे जैसे हम इमेज की पोजीशन को चेंज करते हैं स्फेरिकल मिरर में, तो हमारी क्या होती है, सॉरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इमेज की पोजीशन भी क्या होती है, हमारी चेंज होती चली जाती है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का काम हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताना कि कितना ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बोल दूँ कि आपके साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इमेज बन रही है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे कि जो मेरा इमेज है आई वो क्या है 1/5 टाइम्स है किससे, ओ से, क्या होगा ना। यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ओ की वैल्यू दिया हुआ 5, आई की वैल्यू है 1, तो क्या होगा आई इजकल टू क्या 1/5 इंटू ओ दिया हुआ। या कह दो कि ओ की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और इमेज कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि साइज ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, आई इजकल टू 5 टाइम्स ओ, 5 टाइम्स ओ, यानी कि जो मेरी इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का क्या है 5 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम हमारा क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला मैंने बता दिया, एम इजकल टू आई बाई ओ। तो एम इजकल टू जो आई बाई ओ है, इसको आप, ये तो आपको पता चल गया एम इजकल टू क्या है, क्या साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत है, साइज ऑफ इमेज को दिखाते हो आई से और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाते हो ओ से। एम इजकल टू क्या हो गया, आई बाई ओ, दिस इज द फॉर्मूला। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन एम को हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और जो क्या है आपका इमेज की डिस्टेंस है, उसके बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है। तो अभी मैं आपको सारे प्रूफ करवाऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले आपका सिलेबस ख़त्म कर दे रहा हूँ आपका पूरा का पूरा, ताकि इससे ये रहे कि आप जो पढ़ाई करो वो सही से पढ़ाई करो। फिर इसके बाद जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा सारी आपके प्रूविंग रहेंगे, और प्रूविंग आपके एग्जाम्स में नहीं आता है, प्रूविंग केवल नॉलेज के लिए आपको कि प्रूफ हुआ कैसे, कहाँ से ही आया। तो मैं हर एक के प्रूफ आपको बताऊँगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यानी कि जो एम इजकल टू हो गया आई बाई ओ, तो यानी कि एम का फॉर्मूला एक और होता है जो होता है किसके बीच में, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और जो इमेज की डिस्टेंस है उसके बीच में। तो एम इजकल टू जो हो गया मेरा फॉर्मूला क्या हो गया आपका, माइनस वी बाई यू। क्या होता है आपका जो फॉर्मूला है आपका, एम इजकल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो यानी कि द मैग्नीफिकेशन एम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड द इमेज डिस्टेंस वी, इट कैन बी एक्सप्रेस एज एम इजकल टू एच बाई एच डैश अपॉन एच लिखा हुआ है अपॉन माइनस वी बाई। तो इसका मतलब यह है कि एम इजकल टू आई बाई ओ इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का ये एक और फॉर्मूला होता है, एम इजकल टू आई बाई ओ इजकल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन, ये देखो मैंने अभी बताया था ना आपको कि इट कैन बी द नेगेटिव फॉर रियल एंड नेगेटिव साइन फॉर द वैल्यू ऑफ द इंडिकेट, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कॉनकेव में क्या होता है आपका नेगेटिव, क्यों होता है, क्योंकि कॉनकेव में क्या होता है, रियल इमेज बनती है, क्या बनती है आपकी रियल इमेज, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है आपका वर्चुअल होता है, और वर्चुअल में क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो यानी कि कह देगा कि आपका कोई लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो रियल है, तो एम इजकल टू जैसे बोल देगा कि लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी है 2 है बट रियल, तो एम इजकल टू कितना हो जाएगा -2। और ये बोल देगा कि लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसा है, वर्चुअल है और उसकी वैल्यू है 3, एम इजकल टू क्या है +3। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, एम की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में ओ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या तो सेंटीमीटर में होगा या तो मीटर में होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आई बाई ओ। तो यानी कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो यूनिटलेस होती है आपकी, इसकी कोई भी यूनिट आपकी नहीं होती है, ओके, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।